Inductive effect, a concept, an important concept to understand electron displacement effects. We'll be publishing more videos on mesomeric effect, electromeric effect and hyperconjugation. These are all different types of electron displacing effects. As a student, in any chemical reaction one must know कि क्या हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है कि रेजोनेंस हो रहा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है कि कौन सा इफेक्ट हो रहा है. So that we know this, we are starting with this series of videos on electron displacement effects, and here we are taking the first one, that is inductive effect. Inductive effect. Now what is inductive effect? It is a permanent polarization that occurs in a molecule. जैसे हमने अपना लास्ट वीडियो पब्लिश्ड वीडियो में देखा व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डू वॉच दैट वीडियो, एंड व्हाट इज पोलैरिटी. अगर आप सादी लैंग्वेज में बोले तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझो या आप पोलैरिटी समझो या आप इंडक्टिव इफेक्ट समझो. तीनों चीजें एक ही मुद्दे से जुड़े हुए हैं. आप इनको अलग अलग नाम दे सकते हो अलग अलग वक्त पे, लेकिन जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में डिफरेंस है तब पोलैरिटी है, तब इंडक्टिव इफेक्ट है. तो सब एक ही चीज बोलने के अलग अलग तरीके हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लें कि किसी कार्बन को आप किसी ग्रुप के साथ अटैच कर ले. अगर वो ग्रुप ऐसा है जो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब उसके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की, या आप कार्बन को अटैच कर दे किसी ग्रुप पर जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ ढकेलेगा, राइट? वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा नहीं. So suppose in this case there will be, this group will develop a mild negative charge and carbon will develop a mild positive charge. Whereas क्योंकि ये ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, this will gain a mild positive charge and carbon will gain a mild negative charge. So such an effect which is a permanent effect when carbon is attached to any substituent and there is difference in electronegativity, the permanent polarization that occurs is called as inductive effect, and this type of inductive effect is called as minus I effect. माइनस क्यों? क्योंकि सब्सटीट्यूएंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, राइट? और दिस टाइप ऑफ इफेक्ट विल बी कॉल्ड एज प्लस आई इफेक्ट बिकॉज द सब्सटीट्यूएंट इज बेयरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, अ प्लस चार्ज. तो ये जो पोलराइजेशन हो रहा, कब हो रहा? जब कोई दो ग्रुप्स अटैच्ड हैं एक दूसरे से जो कि डिफरेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में. मान लो उसमें एक ग्रुप कार्बन है और दूसरा कोई भी और, ठीक है? अगर उस ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज है तो माइनस आई इफेक्ट, अगर उस ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस आई इफेक्ट. This is what is called as inductive effect. I have written the definition for you. The permanent effect where polarity is induced, right? When carbon is attached to a substituent due to difference in electronegativities, it is known as inductive effect. This is inductive effect and it occurs in two types, that is plus I and minus I, depending on सब्सटीट्यूएंट के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा. कार्बन के ऊपर नहीं, सब्सटीट्यूएंट के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा. ठीक है? अब यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट में इसके अलावा तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं. दिस इफेक्ट इज परमानेंट, मतलब इट इज देयर, इट इज परमानेंट. ऐसा नहीं है कि कुछ कंडीशंस चेंज होने पर ही इंडक्टिव इफेक्ट आएगा और बचे हुए वक्त में नहीं आएगा. नो, जब भी कार्बन किसी ऐसे ग्रुप से अटैच हो जाए जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दैट ग्रुप विल बेयर अ नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन विल बेयर अ पॉजिटिव चार्ज. और ये नेगेटिविटी क्यों आ रही? क्योंकि दो इट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग विद एक्स, इसलिए एक्स के ऊपर माइल्ड नेगेटिव चार्ज और सी के ऊपर माइल्ड पॉजिटिव चार्ज. करेक्ट? तो दिस सेज दैट इट इज अ परमानेंट इफेक्ट. एक और इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट बात, that it decreases along the chain. Now what does this mean? What does this mean? Let me explain you this with a wonderful example. Like for example, I am a teacher and I am teaching you in my class, in my live class, and you do some stupid mistake, or simple that you bunk my class, and there are only 4 students
who come to me and they see me in the corridor or in the classroom. What I do is I bash all the 4 of them. They are like, क्या कितना डांट पड़ी आज, कितना डांट पड़ी हमको आज. And they'll be affected that we will not bunk the class anymore. These guys, they go to the canteen and there are 5-10 students sitting in the canteen who bunked my class. They tell, अरे यार तुम लोग यहाँ बैठे और तुम्हारी वजह से हमको इतनी डांट पड़ी वहां पर. उनको मेरी जो डांट का इन्फ्लुएंस है वो कम मिला. ठीक है ना यार, कोई बात नहीं, कल चले जाएंगे क्लास में, देखेंगे क्या होता है. राइट. These guys who were sitting in the canteen, they go to the room, their room hostels. There what happens? अरे भैया आज बहुत डांटे मैम ने, ठीक है ना, आऊंगा, देखेंगे, कल परसों जाएंगे, जब देखेंगे क्या होता है. इन्फ्लुएंस मेरी डांट का इज डिक्रीजिंग अलोंग द चेन. एंड देयर आर पीपल हु नेवर कम टू माई क्लास एट ऑल. उनको तो पता भी नहीं चला कि ऐसा कुछ डांट पड़ी थी ये 4 लोगों को आज. करेक्ट. This is how inductive effect decreases along the chain. For example, suppose this is carbon which is attached to this halogen. This halogen is bearing a mild negative charge and carbon is bearing a mild positive charge. Right? क्योंकि this carbon is positive, it will pull electrons from the next carbon. So this carbon will also bear a slightly less positive charge. But this will pull electrons from the next. It will bear even lesser positive charge and it will bear a lesser positive charge. After the 4th carbon, यहाँ पर जो लंबी लंबी कार्बन चेन है, it will not even feel कि भाई ऐसा कुछ वहां पर वो कोने में हुआ था या वहां पर मैडम ने डांटे थे. Right? After the 4th carbon, the influence is not felt at all. And it keeps on decreasing along the chain. जैसे जैसे चेन नीचे 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 दूर 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 जाती है, वो इफेक्ट चला जाता है. कुछ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स ऐसे नहीं होते. We will talk about it when we talk about resonance and hyperconjugation. They don't decrease like this. या mesomeric effect. So inductive effect की खासियत ये है that it decreases along the chain. That it decreases along the chain. Right? So we should know that it is a polarization. That is 1. 2. It is a permanent effect. This is very important. 3. It decreases along the chain. And last thing that we should know, कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो माइनस आई इफेक्ट कॉज करेंगे. माइनस आई इफेक्ट मतलब they will pull electrons. Like for example, NO2 will pull electron, fluorine, chlorine, bromine, iodine, these are all electronegative groups. They can all pull electrons. Even groups like carboxylic acid can pull electrons. So we should remember that these are groups which can withdraw electrons, जो electrons खींचेंगे. So these are groups which are minus I effect causing groups. Correct? And what are groups which are plus I effect causing groups? जैसे के मिथिल, इथिल, मतलब R, हमारे RX का R. See, suppose I have this RX. Always it will be like this. X will pull and R will be the electron donor. This is my methyl, ethyl. Or say secondary groups like this CCH3 twice. Or I can have CCH3 thrice. Tertiary carbons or secondary carbons. I'll be publishing a video on what is the difference between primary, secondary and tertiary carbons also. Do watch that video so that this part is very clear to you that tertiary carbon is more electron donating as compared to secondary, as compared to primary. Right? So we will talk about it in our next video wherein we are going to talk about primary, secondary and tertiary carbons. Right? But for here we should know that all these different types of alkyl groups, all these different, they are all electron donating. See, they are all electron donating. Hence they will cause what? Plus I effect. They are electron donating and they will cause plus I effect. Whereas those groups which are electron withdrawing will cause minus I effect. Keep watching more videos on basic chemistry. This will definitely increase your basic understanding towards chemistry. Thanks for watching. Keep liking and keep subscribing.